की बार बहुत भारी लीड है इनकी। इतने भी इसके बराबर में कैंडिडेट आएंगे ना, अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मीटिंग से मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव का आगाज आपके द्वारा कर दिया गया। मेरा आगाज तो लगातार ये लोग कर ही रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चुनाव ना लड़ा। आगाज तो उनका होता है जो नई बात शुरू करते हैं। पिछली बार आपने पहले कह दिया था मेरे कान में कि यार ये साहब टिकट तो आपके है, कभी कह दोगे फिर पार्टी दे देगी। कि युद्ध हारे नहीं है, ये फाइनल नहीं था। फाइनल तो जब होगा जब श्री राम जी जीतेंगे और जब कौरवों को हरा करके जो है श्री कृष्ण जी जो है शंखनाद करेंगे, वो भी बाकी है। 24 में हम दिखाएंगे। मेरा निवेदन है कि वो सब जो चुनाव में हैं, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़े बिल्कुल, और तभी खेल में मजा आएगा। लेकिन जब हमने आज यहाँ आकर के पिल्लू खेड़ा की मंडी में देखा तो ये मीटिंग नहीं पाई, हमने एक रेला पाया गया। रेला खूबी नजर आती है। इस साल के में कोई आदमी नहीं है, प्यारा का प्यारा है और काम करवाने में सबसे आगे है। मेरी तो जाति भी गोद भी सफेदों की 36 बरादरी है। तो अगली 1 सितंबर की जो हमारी मासिक कार्यकर्ता मीटिंग जो है वो सफीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर वहाँ होनी तय हुई है। ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भी इससे भी 5 गुना। नमस्कार, नजर हर पल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सफीदों के एक ऐसे नेता हैं जिसको हम सुपरस्टार कहें या शक्तिमान कहें, पिछले 32 वर्षों से अपनी मासिक बैठक करते आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य की, जिनकी आज मासिक बैठक पिल्लू खेड़ा की नई अनाज मंडी में रखी गई है। और पूर्व मंत्री अभी तक स्टेज पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो पूरी अनाज मंडी का जो सेट है पूरा भर चुका है और एक रैली का रूप धारण जो कि इस मासिक बैठक ने कर लिया है। और साथ की साथ बात की जाए तो जो भाजपा के झंडों से पूरा पंडाल सजा हुआ है और चारों तरफ कैमरा घुमा करके देखेंगे तो चारों तरफ कैमरा घुमाएंगे तो सबको पब्लिक दिखाई देगी। और आगे तक मैं आपको लेके चलता हूँ और जो लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और साथ ही साथ गाँव के प्रत्येक विधानसभा के लोग हैं, क्या कहेंगे जी? पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य है, क्या बोल रहने वाला है? पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य अब की बार बहुत भारी लीड है इनकी। कितने लीड मान के चल रहे हैं? कम से कम 50,000 वोटों की। जितने भी इसके बराबर में कैंडिडेट आएंगे ना, अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। और ये देख लो, एक मासिक मीटिंग थी, एक मासिक मीटिंग थी। देखो कितना जन सैलाब उठकार है, ये ऐसे नहीं उठकार है। लगता है पिछली जो चूक रहेगी जो पूरी करेगा वो अब की बार सब पूरी कर देंगे। आपका कौन सा गाँव है? मेरा गांव हरिगढ़ है। हरिगढ़ का क्या मोल रहेगा? हरिगढ़ के लिए कितने आदमी आ रहे? कम से कम 50 आदमी आ रहे मेरे गांव में। तो रैली को मीटिंग कहेंगे या रैली कहेंगे आप? हम तो इसको रैली कहेंगे। अब तो रैली होगी, मासिक मीटिंग, पब्लिक को देखते हुए रैली बनेगी। क्या क्या खूबी है मंत्री जी में? मंत्री जी में तो इतनी खूबी है जी, अपने जबान के धनी हैं, जो कह दिया वो करते हैं। और मैं आज से नहीं, पहले तो मेरा पिताजी था, 1991 में टिकट लेके आए थे, उस समय के हम कार्यकर्ता हैं। पहले मेरे पिताजी रहा करते, उनके साथ अब मैं आता हूँ हर मीटिंग में। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो शुरू से ही जुड़ा हुआ है। और भी कार्यकर्ता उनसे भी जानना चाहेंगे। ताऊ जी एक बार थोड़ा साइड जी, क्या कहेंगे आज की पूरी जो जनसभा है उसको देख करके? क्या मानते, क्या सोच रखते हैं आप? बचन सिंह आर्य का आदेश हुआ कि 1 तारीख की जो मीटिंग हमेशा 33 साल से सफीदों के अंदर होती है, उसको इस बार सफीदों से कैंसिल करके क्यों नहीं पिल्लू खेड़ा के अनाज मंडी में रख दिया जाए। जनता से उसने आह्वान किया, किसी गांव में नहीं गए, मैसेज किए गए। लेकिन जब हमने आज यहाँ करके पिल्लू खेड़ा की मंडी में देखा तो ये मीटिंग नहीं पाई, हमने एक रेला पाया गया। रेला जो कि पत्रकार भाई सच्चाई बता देंगे। मेरी पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना की वो भाई सच्चाई लिखें। इस नेता में अंदर आप कहेंगे खूबी क्या है? ये एक सच्चा इंसान है, सुच्चा इंसान है। इसने 2,500 से रोजगार दिए जो ईमानदारी के साथ दिए हैं। इसी के साथ आर्य जी के साथ बेहतर गांव की जनता और का कार्यकर्ता इसके साथ खड़ा है। ये आज़ाद लड़े, पार्टी से लड़े, वर्करों को और कार्यकर्ताओं केवल बचन सिंह आर्य का नाम सुनना है। मैं बचन सिंह आर्य चुनाव में खड़ा है। इस बार फाइट किसके साथ मान रहे?
साइड तो हम तो बराबर तो कोई भी नहीं होगा। अभी देख लो लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी अभी यूँ कह रहे थे भाई सतपाल सारी 20-30 हजार की लीड लेकर चलेगा, हल्के को 5 टिकट मिली है, लेकिन आर्य संगठन ने कमाल करके रख दिया, 5,500 से उसको भी यहाँ से हरा दिया। कमाल की बात है, जिस नेता के साथ इतनी बड़ी फौज हो, 33 साल से ईमानदारी से काम करके दिखा दिया हो, उस नेता को क्या जनता बुलाएगी? हमारी फौज में शायद कोई भी नहीं है। ऐसरा कला, हाँ 150 आपके गांव की वोट कितनी? हमारे गांव से भी जीत का, लोकसभा में भी जीता है हमने, तो बिल्कुल आंकड़े सच्चाई है, लोकसभा में भी जीत गया और विधानसभा में भी आर्य जी बहुत बढ़िया वोटों से जीत। पूर्व मंत्री आर्य से ज्यादा उसके कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार जो समर्थक हैं पूरे जोश में हैं। और सुबह 10 बजे जो कि यहाँ पर बैठे हैं पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आएगा और उनके संबोधन को वे सुनेंगे, तो और भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानेंगे, तो तस्वीरों को शेयर करते रहें। जी कौन सा गाँव कौन सा गाँव? हम लुधियाना से आए हैं भाई साहब, बच्चन सिंह के प्यार में। प्यार में? हाँ। कब से प्यार बना हुआ है? 1991 से। अच्छा जी, क्या खूबी नजर आती है? इस साल के में कोई आदमी नहीं है, प्यारा का प्यारा है और काम करवाने में सबसे आगे है। हाँ। क्या काम इनके द्वारा करवाए गए थे जब ये मंत्री बने थे या MLA बने थे? खेतों की सड़क है, नौकरी बिना भर्ती खर्ची, और जो भाईचारे से रोले थे जितने निपटाया करते ये। मासिक बैठक करते हैं, इससे पहले बड़ी बैठक देखी? हम शहीदों भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं। ये जो कार्यकर्ता बुलाए थे अपने खर्चे पर आए हुए हैं सभी, पर ये रेले में बदल गया आज। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। पीछे तक मैं आपको ले चलूंगा, कार्यकर्ता जिस प्रकार से जोश है। तो आप सारे मिलकर के साथ देना। कुछ लोग अफवाह करते हैं, हम कभी डट के बीजेपी पार्टी में हैं, किसी की अफवाहों में नहीं आना। पार्टी के सिस्टम से दिन रात पार्टी की बात करते और पार्टी का साथ दे रहे हैं डट करके। और जो वहां पर पिछली बार आपने 54,000 वोट दिलाए थे, अब की बार पार्टी को और बढ़ा करके 64,000 पर ला दूंगा आपके सहयोग से। रात के बाद से आप देख रहे हो स्टेज पर कोई रास्ता नहीं है। पहले वाले 2 बरसा लिए, उधर वाले अभी आएंगे पीछे भोजन करके। तो साथियों, इतनी अपार भीड़, ये कोई जनसभा नहीं है, कोई बस में जाए हुए आदमी नहीं है। आप नजर मार कर देखो, सबकी अपनी पर्सनल गाड़ियां। मैं मीडिया वालों को कहना चाहता हूं कि सबकी कई 1000-1200 गाड़ियां पर्सनल हैं। आज ये बीजेपी पार्टी के झंडे के नीचे ये कार्यकर्ता मीटिंग हो रही है। आप लोगों का इतना प्यार, आपने ये मीटिंग जनसभा में बदल दी। साथियों, मैं आपका आभारी हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने कमाल कर दिया। सर, इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हम चुनाव में साथ चल रहे थे। बेशक यहाँ से सांसद कांग्रेस का बन गया, मगर यहाँ के विधायक ने भी जोर लगा लिया। और भाई यहाँ का सांसद जो जीता है उसने भी जोर लगा लिया। मैंने अपने साथियों में मिलकर के अपने मोहनलाल बड़ौनी को 5,500 से जिता करके भेजा। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जब हम कोई काम लेकर के जाए, बड़े प्यार और राजी से, कोई भी हरियाणा की हमारे क्षेत्र की बात है वो राजी से सुनते हैं। साथियों, इस 33 साल में कभी आपका कोई धब्बा लगने दिया हो, कभी आपकी इज्जत बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है, तो बता दो हाथ उठा करके सफेदौल की इज्जत बढ़ाई है। मगर एक बात और है, सुन लो, मुझे आप पर भरोसा है। मैं जात पात की राजनीति करता तो 10-12 हल्के उस जाति के जिसमें मैंने जन्म लिया है। बहुत ऑफर आई, मेरी तो जाति भी गोत भी सफेदों हल्के की 36 बिरादरी है। मैं उनसे प्यारा कुछ नहीं समझता। और जो आप लोगों का कई लोग मनोबल गिराने की बात करते हैं, आर्य जी क्या होगा,
मगा वही होगा तो मंजूर है खुदा होगा, खुदा तो मेहरबान है। यू कलाम बरसंदा है, देखियो यू मेहरबान ये परमात्मा। और क्या है ये कि आपने एक और नया इतिहास इस सफीदों की धरती पर, पिल्लू खेड़ा की धरती पर बनाया है, जिसको कोई पार्टी कोई संगठन ना इससे पहले तोड़ पाया और ना ही कोई भविष्य में तोड़ पाएगा। आपने एक सामान्य मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को रैली का रूप दिया है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही एक और इतिहास आने वाली 1 सितंबर को सफीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर आप बनाने जा रहे हैं, ऐसा मुझे भरोसा है। आज की मीटिंग में एक तो मैं इस बात से, जैसे ये मेरे अंदाजे में कि आज ये कम से कम 5-6 हज़ार लोगों का, कार्यकर्ताओं का जनसमूह था जो आप देख रहे थे। एक तो इनको देख करके मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरी 32 साल की राजनीति, जो मैं 36 बिरादरी की साझी राजनीति करता हूँ, कि वो यूं की राजनीति मेरी शिथिल है और बढ़ी हुई है कि हमारी राजनीति की तरफ कोई उंगली करेगा, वो हमारे साथी जो है ना, उस उंगली से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और देखो कितना गरीब आदमियों के चेहरे देखो कितने खिले हुए थे आज इस जनसमूह में। तो मैं गदगद हूँ, मेरे साथी और मेरा सारा आर्य संगठन परिवार जो बीजेपी का परिवार है, ये हमारा गदगद है इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को देख करके और सारी बातों को सुन करके। ये सारी खुशी है। आज की मीटिंग से मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव का आगाज आपके द्वारा कर दिया गया? मेरा आगाज तो लगातार ये लोग कर ही रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चुनाव ना लड़ा। आगाज तो उनका होता है जो नई बात शुरू करते हैं। बड़ी नम्रता से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इनका आगाज तो 24 घंटे ये सारे साथी ऑटोमेटिक रहते हैं। 24 घंटे एक शरीफ और गरीब आदमी जिनको पता है इस इलाके का विकास कौन कर सकता है, कौन साजले काम करा सकता है, कौन निजी दुख और तकलीफ में कोई उन्हें दिक्कत होती है सामाजिक दृष्टि से, उनके बीच में मैं खड़ा रहता हूँ। तो वो आगाज 24 घंटे रहते हैं। हल्के के प्रति क्या टिप्स देंगे? चल रहे हल्के में ये विकास होना चाहिए, आपके मन में अभी भी होगा, सभी विकास नहीं होना चाहिए था? हर समय विकास तो चलता ही रहता है। हमारी सरकार ने भी काफ़ी विकास किए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं दी हैं और जो अधूरी रह गई हैं उनको ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करेंगे। तो योजनाएं तो जो पूरी हो जाती हैं समय के हिसाब से आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और इलाके में जो काम हुआ अच्छा और जो कसर रहेगी हम करेंगे काम को मिलकर। आज भी अखबार में 4 लाइन के लिए मैंने आज का पेपर पढ़ा था कि कोई वन विभाग की कोई बात है कि वो ज़्यादा पेड़ कटने हैं। अखबार की खबर के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि वो अभी उनको परमिशन नहीं मिली, उतनी ज़मीन नहीं ली कि उससे दुगने पौधे लगा दें। तो वो जब परमिशन मिल जाएगी, उम्मीद है कि पैसा और बजट उनका आया हुआ है, जमा है, तो जल्दी वो शुरू हो जाएगी। और भी बहुत से विकास और निजी कार्य में तो खाली ये नहीं कि भाई शामिलात काम तो होते ही हैं। मैं अपने मन से कहता हूँ साथियों कि निजी काम भी किसी को कष्ट है, मेरे वर्कर को, तो मैं निजी काम में भी उनकी मदद करता हूँ हमेशा। पहले क्यों सोचते हैं ऐसी बात, भाई तो इतना बढ़िया साथी है। पिछली बार आपने पहला कह दिया था मेरे कान में कि यार ये साहब टिकट तो आपकी है, कभी कह दोगे फिर पार्टी दे देगी। कभी भी घर में भी नेगेटिव सोच हमें नहीं लेकर चलनी चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक बात करो, सकारात्मक होती चले जाएगी और टेंशन फ्री जी कर। आप ये देख ही नहीं रहे थे, 6000 लोगों का उमड़ता हुआ सब। मेरे को 20 मिनट लग गई यहाँ से मुश्किल से स्टेज पर आया हूँ। आप कुछ कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, उनको भी घर में खुशी रहे, अपने घर में वो टेंशन फ्री रहे। मैं तो मेरा बड़ा घर यूँ है जिनमें आप भी और यूँ बड़ा परिवार आज जो इकट्ठा हुआ। कितने व्यापारी शहर मंडी से आ रहे थे जो इस बात का जिक्र करते हैं आर्य ने टिकट मिलेगा।
वो 20 मैं 20 कहता हूँ, 20 बढ़िया व्यापारी इकट्ठे करके दिखा दो ना, मैं इसने भर दूंगा। व्यापारियों से के लेगी कब सम्मेलन होगा। पिल्लू खेड़ा के युवा व्यापारी 40-42 हैं ये। और जाट समाज यूँ करे तो मैं पहले चढ़ूँ। मेरे है किसी समाज का आदमी स्वागत के लिए धोखा नहीं देता, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देता। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया भाई, मैं दिल से कहता हूँ फॉर्मल के लिए कि आप आए हो, आपने प्यार दिया, अपना प्यार बढ़ा करके रखा। जी बिल्कुल, देखो ये मासिक कार्यकर्ता, एक सामान्य मासिक कार्यकर्ता मीटिंग हमारी परंपरा रही है आर्य संगठन भाजपा परिवार की, और लगभग 32 वर्षों से निरंतर ये चली आ रही है, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी साधन के। हमारी तरफ से कोई ऐसा साधन और वो कोई चीज़ें नहीं दी जाती। जर्नली लोग जो है, जो पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के और संगठन के लोग हैं, वो इतनी बड़े कार्यक्रम को जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो बसें क्या, गाड़ियाँ क्या और दूसरी चीज़ें दे करके करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आर्य संगठन भाजपा परिवार में जो हमारे कर्मठ निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं, वो इस परंपरा को ऐसे ही निभा रहे हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड पिल्लू खेड़ा की धरती के ऊपर जो है, इस पिल्लू खेड़ा मंडी के अंदर जो है, इससे पहले भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना तो पहले कोई तोड़ पाएगा। अगर कोई मासिक कार्यकर्ता मीटिंग या सामान्य कार्यकर्ता मीटिंग, मेरा चैलेंज है ये कि कोई करके दिखाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। वो बधाई के पात्र हैं, और बिल्कुल मैं हृदय की गहराइयों से सफीदों के गरीब, किसान, मजदूर, सभी दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी वाले और सब जो भी हमारे सामान्य लोग हैं जो इस आर्य संगठन भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि एक मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को उन्होंने रैली का रूप दे दिया, जो आपके सामने आप सब मीडिया के साथियों ने देखा है। देखो क्या होता है, जब आप मैदान में होते हैं तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है, और जनमत की बात होती है तो कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं किसी न किसी वक्त जो है। और हमेशा से एक धर्म युद्ध चला रहा है इस धरती के ऊपर, चाहे वो पहले महाभारत के रूप में हुआ, चाहे रामायण के रूप में हुआ, तो कई जगह छल कपट हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि युद्ध हारे नहीं है, ये फाइनल नहीं था। फाइनल तो जब होगा जब श्री राम जी जीतेंगे, और जब कौरवों को हरा करके जो है श्री कृष्ण जी जो है शंखनाद करेंगे, वो भी बाकी है, 24 में हम दिखाएंगे। इतने भारी जन समुदाय का आपको प्यार मिल रहा है, क्या इस बार विधानसभा में अपनी जीत पक्की मानते हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट आप देख रहे हैं, जनता जो है सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आप एक जनमत का जो मैसेज होता है उससे ज़्यादा तो स्पष्ट कोई कर नहीं सकता। तो इनका प्यार प्रेम आप दिखाई दे रहा है जो है ना। हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर, 1 रुपया किसी गाड़ी के किराए का हमने नहीं दिया। अपने घर से जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या और नए लोग जो आए, आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया अपनी इच्छा के साथ। वो चौधरी बचन सिंह आर्य जी की विचारधारा जो 32 वर्षों से इस इलाके के गरीब की, किसान की, मजदूर की वो सेवा करते आ रहे हैं, ये उसका उदाहरण है। मैं तो चाहता हूँ सब लड़ें। मेरा निवेदन है कि वो सब जो चुनाव में हैं, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़ें बिल्कुल, और तभी खेल में मज़ा आएगा। कोई छोड़ के ना जाए पहले की तरह। मैं ये दोहराना चाहता हूँ, ये उन नेताओं के लिए बात है, और ये बात उन नेताओं तक पहुँच जाए और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी समझ लें कि उनको भागने नहीं देना, आपने ये ध्यान रखना है। तो आप प्यार अपनी बार जी बिल्कुल, मैं ऐसा प्यार जो है, पिछली बार भी 54,500 वोट कोई सामान्य वोट नहीं है किसी नेता के लिए लेना, वो किसी भी पार्टी से है। और वो बहुत बड़ा उन्होंने एक हमारे को जो वोट दिया था जो है यहाँ की जनता ने, वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। उस एहसान का बदला जो है कोशिश करेंगे चुकाने की। 1 सितंबर का जिक्र किया, कहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखो अब ये मासिक कार्यकर्ता मीटिंग ही होती है, 1 तारीख की हमारी, आप सबको ज्ञात है, आप मीडिया के साथियों को। तो अगली 1 सितंबर की जो हमारी मासिक कार्यकर्ता मीटिंग जो है, वो सफ़ीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर वहाँ होनी तय हुई है। ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भी इससे भी 5 गुना, तो वो वहाँ आप सब साथियों से मुलाकात होगी। उसके अंदर ये कोई डिमांड रहती है 100 कार्य कब चुनाव लड़ेंगे? देखो ये ऐसा है, संगठन का और हमारे अपनी परंपरा है, और सबके नेता हमारे जो है यहाँ के गरीब के, किसान के, मजदूर के नेता जो है वो बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से फिट हैं, और हमारे से ज़्यादा जो दौड़ने में जो है वो सक्षम है, और वो सेवा करना चाहते हैं। अभी वो मैदान में है, जब कभी मौका आएगा तो हम भी तैयार हैं, हम भी मैदान में हैं ही हैं। बचन सिंह आर्य जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, अभी तो मैं जवान हूं। हाँ बिल्कुल, अभी जवान है। वो
सुबह 6 बजे उठते हैं और 2 घंटे कसरत करते हैं। बहुत योगी जैसा उनका जीवन है, तो आप देखते भी होंगे उनकी सामान्य गतिविधियों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शिवरात्रि की सभी इलाके के लोगों को, देश के प्रदेश के लोगों को, आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शंकर भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।